गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IIT स्मार्ट लर्न में। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सब और अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आए हूँ 10th हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सारे सवालों को याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कॉपी को लिख सकते हैं। यदि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें। देखिए उत्तर है आपका, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी सात कोड़ी होता द्वारा लिखा गया है। जैसे देखिए ये जो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी जो है, ढहते विश्वास क्या है, तो यह एक कहानी है और यह लिखा गया है सात कोड़ी होता द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो ढहते विश्वास है यह सात कोड़ी होता द्वारा लिखा गया है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो सात कोड़ी होता द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसी भी कहानी का शीर्षक छोटा और आकर्षक होना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी कहानी है उसका शीर्षक जो है वो छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी को भी मतलब कि वह अपने ओर क्या करे, आकर्षित करे, वो ऐसा कहानी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ढहते विश्वास शीर्षक एक अच्छा शीर्षक है क्योंकि यह छोटा है और इस शीर्षक को पढ़ने से पूरी कहानी जानने की इच्छा होती है। जो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी है वह एक अच्छा शीर्षक है। क्यों? क्योंकि यह छोटा है और इस शीर्षक को पढ़ने से पूरी कहानी जानने की क्या होती है, इच्छा होती है। ठीक है, यह कहानी बाढ़ से छुटकारा पाने के ऊपर है। जैसे देखिए यह कहानी जो है ना, ढहते विश्वास, यह बाढ़ पर है, यानी कि बाढ़ से है और बाढ़ से छुटकारा पाने के ऊपर है। ठीक है, बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए ये कहानी है। लोग बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास टूट जाता है। जैसे देखिए अब जो लोग होते हैं वो बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए किस पर विश्वास करते हैं, तो भगवान पर विश्वास करते हैं, देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस तरह से ढहते विश्वास कहानी शीर्षक एक अच्छा शीर्षक है। ठीक है, तो चलिए अब एक बार फिर से हम इस उत्तर को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यदि आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें, ठीक है, तो वहाँ पे आप उत्तर में लिख दीजिएगा कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी सात कोड़ी होता द्वारा लिखा गया है। किसी भी कहानी का शीर्षक छोटा और आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, ढहते विश्वास शीर्षक एक अच्छा शीर्षक है। क्यों? क्योंकि यह छोटा है और इस शीर्षक को पढ़ने से पूरी कहानी जानने की इच्छा होती है। यह कहानी बाढ़ से छुटकारा पाने के ऊपर है। लोग बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए देवी देवताओं यानी कि भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है वो टूट जाता है। इस तरह से ढहते विश्वास कहानी शीर्षक एक अच्छा शीर्षक है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो जो पपाती थी ना, वह बल्ली अम्माल की बेटी थी और यह तमिलनाडु में रहती थी। ठीक है, उसे बुखार हुआ था। उसे क्या हुआ था? उसे बुखार हुआ था। जब बल्ली अम्माल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गए तो वहां के डॉक्टर ने उन्हें नगर के बड़े अस्पताल में दिखलाने के लिए कहा। जब बल्ली अम्माल जो थे वह जब गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में
किसको दिखाने गए थे? पपाती को दिखाने गए थे। तो वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें क्या कहा कि नगर के बड़े अस्पताल में दिखलाने के लिए उनको कहा, बल्ली अम्माल को, कि हाँ, आप अपनी बेटी को जो है वो नगर के बड़े अस्पताल में, यानी कि बड़े अस्पताल में जाके दिखलवाइए। अगले दिन ही बल्ली अम्माल पपाती को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में दिखलाने गए। अगले ही दिन बल्ली अम्माल ने क्या किया कि पपाती को शहर के बड़े अस्पताल में दिखलाने के लिए ले गए। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से उत्तर को देख लेते हैं। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो जो पपाती थी वह बल्ली अम्माल की बेटी थी जो तमिलनाडु में रहती थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पपाती जो थी वह किसकी बेटी थी? तो बल्ली अम्माल की बेटी थी। और यह कहाँ रहती थी? पपाती कहाँ रहती थी? तो तमिलनाडु में रहती थी। इसे आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। उसे बुखार हुआ था। जब बल्ली अम्माल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गए तो वहां के डॉक्टर ने उन्हें नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। अगले ही दिन ही बल्ली अम्माल पपाती को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में दिखाने आ गए। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है? विचार करें। तो उत्तर है आपका, माँ मंगू को अस्पताल में 2 कारणों से भर्ती करना नहीं चाहती थी। माँ जो है मंगू को अस्पताल में 2 कारणों से भर्ती करना नहीं चाहती थी। और 2 कारण कौन कौन था ये हम जानते हैं। पहला कारण है कि माँ सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। माँ क्या सोचने लगती है कि लोग क्या कहेंगे, कि माँ जो है ना वो बेटी की सेवा करना नहीं चाहती है। माँ क्या सोचती है कि लोग कहेंगे कि माँ जो है वह बेटी की सेवा नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसको अस्पताल भेज रही है। ठीक है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करा रही है। दूसरा कारण है कि माँ जानती है कि मंगू पागल है। दूसरा कारण क्या है? माँ जानती है कि मंगू पागल है। क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मंगू जो है वो कैसी लड़की थी? तो मंगू जो थी ना वो जन्म से ही पागल थी, जन्मजात पागल थी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि जो मंगू होती है वह जन्म से ही पागल होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जन्म लेने के बाद वह पागल होती है, वह जन्म से ही पागल होती है, यानी कि वह जन्मजात पागल होती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और मंगू जो थी वह 12 वर्ष की थी, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट में इस कहानी में इसकी मृत्यु भी हो जाती है मंगू की। दूसरा कारण है कि माँ जानती है कि मंगू पागल है, उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। उसे किसी भी चीज़ का क्या है? ज्ञान नहीं है, यानी कि शिक्षा नहीं है। वह बिछावन पर ही मलमूत्र कर देती है, उसे खाना तक खाने नहीं आता। अब देखिए जो मंगू है उसको अपने हाथ से खाना तक खाने नहीं आता है। और माँ यह भी जानती है कि अस्पताल में वैसे भी मरीज होते हैं जो मारपीट करते हैं, उनसे मंगू अपनी रक्षा कैसे कर पाएगी? अस्पताल में वैसे भी मरीज होते हैं जो मारपीट करते हैं और उनसे मंगू जो है वह अपनी रक्षा कैसे कर पाएगी? इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती है। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती है? विचार करें। तो माँ मंगू को अस्पताल में 2 कारणों से भर्ती करना नहीं चाहती है। पहला कारण है कि माँ सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, कि माँ बेटी की सेवा करना नहीं चाहती है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करा रही है। दूसरा कारण है कि माँ जानती है कि मंगू पागल है। दूसरा कारण क्या है? कि माँ जानती है कि मंगू पागल है, उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वह बिछावन पर ही मलमूत्र कर देती है, उसे खाना तक खाने नहीं आता है। और माँ यह भी जानती है कि अस्पताल में वैसे भी मरीज होते हैं जो मारपीट करते हैं, उनसे मंगू अपनी रक्षा कैसे कर पाएगी? इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती है। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? देखिए सीता जो है वो अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? तो सीता के पास 3 बेटे बहुए और पोते पोतियों हैं। सिर्फ बच्चों को सीता से लगाव है, सिर्फ बच्चों जो है वो सीता के पास जाते हैं, इसके अलावा सीता के पास कोई भी नहीं बैठता है।
न उससे उसका हाल चाल पूछता है। बहुएं उसे खरी खोटी सुनाती है। जब बच्चे सीता के पास आकर रहते हैं तो बहुएं चिल्लाती चिल्लाती है। अब देखिए जब बच्चे सीता के पास आकर रहते हैं तो बहू जो होती है वो उस पर चीखती चिल्लाती है। एक दिन तीनों बेटों ने तय किया कि सीता एक एक करके उसके पास रहेगी और उसी के यहाँ खाना खाएगी। जैसे देखिए 3 बेटा होता है ना, तो बोलता है ना कि 1 महीना मेरे पास, 1 महीना उसके पास और 1 महीना उसके पास। इसी तरीके से सीता के तीनों बेटों ने तय किया कि माँ जो है वो एक एक करके एक एक के पास रहेगी और उसे खाना वही खिलाएगा। ठीक है। इस कारण से सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा। इसी कारण से जो है वो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा था। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी, तो आपको वहाँ पे उत्तर में लिख देना है कि सीता के पास 3 बेटे बहुएं और पोते पोतियों हैं। सिर्फ बच्चों को सीता से लगाव है। इसके अलावा सीता के पास कोई भी नहीं बैठता है, न उससे उसका हाल चाल पूछता है। बहुएं उसे खरी खोटी सुनाती है। जब बच्चे सीता के पास आकर बैठते हैं तो जो बहू होती है वो उस पर चीखती चिल्लाती है। एक दिन तीनों बेटों ने तय किया कि सीता एक एक करके उसके पास रहेगी और उसी के यहाँ खाना खाएगी। इस कारण से सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा। चलिए अगला सवाल है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी सावरदैया द्वारा लिखा गया है। अब देखिए धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है वो सावरदैया द्वारा लिखा गया है। ठीक है। किसी भी कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि शीर्षक पढ़ने के बाद पूरी कहानी जानने की इच्छा हो। किसी भी कहानी का शीर्षक जो है वो ऐसा होना चाहिए कि शीर्षक पढ़ने के बाद जो है पूरी कहानी जानने की इच्छा हो। जैसे मान के चलिए कि आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिया हुआ रहेगा, तो वो कहानी आप ऐसा होना चाहिए कि उस कहानी को थोड़ा सा पढ़ने पर पढ़ने के बाद जो है वो हमें उस कहानी के बारे में पूरी कहानी पढ़ने की इच्छा हो, ऐसा कहानी होना चाहिए। तो वही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। इस कहानी में सदियों से चलती आ रही विधवा के प्रताड़ना की कहानी है। इस कहानी में सदियों से चलती आ रही विधवा के प्रताड़ना की कहानी है और यह कब तक चलेगी इसी पर प्रश्न उठाया गया है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा गया है। यह शीर्षक पूरी कहानी का निचोड़ है, इसलिए उचित है। देखिए जब भी क्वेश्चन आ जाए कि धरती कब तक घूमेगी कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें, तो वहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा। आपको 2 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। धरती कब तक घूमेगी कहानी सावरदैया द्वारा लिखा गया है। किसी भी कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि शीर्षक पढ़ने के बाद पूरी कहानी जानने की इच्छा हो। इस कहानी में सदियों से चलती आ रही विधवा के प्रताड़ना की कहानी है और यह कब तक चलेगी इसी पर प्रश्न उठाया गया है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा गया है। यह शीर्षक पूरी कहानी का निचोड़ है, इसलिए उचित है। चलिए अगला सवाल है आपका, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता का चरित्र चित्रण करें। तो सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी की क्या है, नायिका है। सीता जो है वो धरती कब तक घूमेगी कहानी की नायिका है। वह एक भारतीय विधवा नारी है। वह एक कैसी नारी है, तो भारतीय विधवा नारी है। और जो सीता होते हैं उसके 3 बेटे होते हैं। हम आपको पिछले क्वेश्चन में जो है वो बताए हैं अभी कि जो 3 लड़कों की माँ जो होती है वो सीता होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 3 लड़कों की माँ कौन है, तो सीता है। ठीक है।
उसके 3 बेटे बहू और पोते पोतियां हैं। सिर्फ बच्चे उससे बातचीत करते हैं, इसके अलावा उसे कोई भी बातचीत नहीं करता है। जो सीता के पोते पोती हैं ना, वही उससे बातचीत करते हैं, इसके अलावा उससे कोई भी बातचीत नहीं करता है और ना ही उसका हालचाल पूछता है। जब बच्चे उसके पास खेलते हैं तो बहुएं चीखती चिल्लाती है। तीनों बेटों ने एक दिन फैसला किया कि एक एक महीना वह सभी के यहाँ खाना खाएगी। इस पर भी सीता जो है वो चुपचाप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब सभी बेटे 50-50 रुपए देकर सीता को खुद खाना बनाकर खाने के लिए कहते हैं तो उसका जो है वो धैर्य टूट जाता है, ठीक है, और वह घर छोड़कर चली जाती है। इस बात से पता चलता है कि सीता एक स्वाभिमानी भारतीय नारी है। सीता का चरित्र वर्णन चित्रण करें। यदि रहेगा कि सीता का चरित्र चित्रण करें, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप उत्तर में इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर में लिख दीजिएगा आप, सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी की नायिका है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है, तो सीता है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। वह एक भारतीय विधवा नारी है। उसके 3 बेटे बहू और पोते पोतियां हैं। सिर्फ बच्चे उससे बातचीत करते हैं, इसके अलावा उसे कोई भी बातचीत नहीं करता है, ना उसका हालचाल पूछता है। जब बच्चे उसके पास खेलते हैं तो बहुएं चीखती चिल्लाती है। तीनों बेटों ने एक दिन फैसला किया कि एक एक महीना वह सभी के यहाँ खाना खाएगी। इस पर भी सीता चुपचाप रहती है, ठीक है, सीता चुपचाप इस पर भी रहती है और कुछ नहीं बोलती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब सभी बेटे 50-50 रुपए देकर सीता को खुद खाना बनाकर खाने के लिए कहते हैं तो उसका धैर्य जो है वो टूट जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है और वह घर छोड़कर चली जाती है। इस बात से पता चलता है कि सीता एक स्वाभिमानी भारतीय नारी है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।